आज फिजियोथेरेपी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आज फिजियोथेरेपिस्ट रेफरल पर निर्भर नहीं है और फिजियोथेरेपिस्ट आज स्वतंत्र रूप से काम करता है। फिजियोथेरेपी ने एक लंबा सफर तय किया है और कई ख्याति हासिल की है। लेकिन ना जाने क्यों जब भी फिजियोथेरेपी की बात होती है तो आज भी कई लोगों के मन में संदेह और सवाल आते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट वास्तव में क्या करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट वास्तव में करते क्या हैं। इस वीडियो में हम उनके कार्य तथा कर्तव्यों का पता लगाएंगे। पहला कदम जो फिजियोथेरेपिस्ट लेता है वह यह है कि जब मरीज उसके क्लिनिक में आता है तो फिजियोथेरेपिस्ट उस मरीज का असेसमेंट करता है, जिसे हम फिजियोथेरेपिस्ट असेसमेंट या फिजियोथेरेपी मूल्यांकन कहते हैं। चलिए देखते हैं फिजियोथेरेपी मूल्यांकन में क्या क्या शामिल हैं। नंबर 1, जांच रिपोर्टों, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन की समीक्षा करना। नंबर 2, मरीजों के चिकित्सा, सामाजिक और पारिवारिक इतिहास की समीक्षा करना। नंबर 3, विशेष परीक्षण या कार्यात्मक परीक्षण, जिसे हम अंग्रेजी में स्पेशल टेस्ट्स या फंक्शनल टेस्ट कहते हैं, जो कि एक फिजियोथेरेपी की विशेषता है, जिससे फिजियोथेरेपिस्ट मरीज की परेशानी का सटीक अनुमान लगाता है। नंबर 4, शारीरिक मुद्रा और मोटर स्किल्स का आकलन करना। नंबर 5, रिफ्लेक्सेस और मांसपेशियों की ताकत और तनाव का समीक्षा करना और जोड़ों में गतिविधियों की सीमा की जांच करना। फिजियोथेरेपी की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वह मूल्यांकन करने में कितना अच्छा है। तो अब बात करते हैं दूसरे स्टेप के बारे में, वह है फिजियोथेरेपी डायग्नोसिस, जिसे हम फंक्शनल डायग्नोसिस भी कहते हैं। तीसरा कार्य मूल्यांकन और डायग्नोसिस के आधार पर फिजियोथेरेपी उपचार को मरीज के प्रति अनुकूलित करना। आइए देखें फिजियोथेरेपी उपचार में क्या क्या शामिल है। इससे पहले कि मैं फिजियोथेरेपी उपचार के बारे में बात करूं, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि फिजियोथेरेपी उपचार शुरू करने से पहले फिजियोथेरेपिस्ट के बताए गए एहतियाती उपायों और निर्देशों को सुनिश्चित कर लें। तो अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी उपचार के बारे में कि वह क्या है। नंबर 1, पेन मैनेजमेंट, जैसे कि हॉट थेरेपी, कोल्ड थेरेपी, आईएफटी, टेंस इत्यादि। नंबर 2, पोस्चर और बायोमैकेनिक्स सुधार या संशोधन करना। नंबर 3, इलेक्ट्रोथेरेपी, जैसे कि कमजोर और बेजान मांसपेशियों को उत्तेजित करना। नंबर 4, व्यायाम चिकित्सा या अंग्रेजी में एक्सरसाइज थेरेपी। नंबर 5, मोबिलाइजेशन तकनीक। नंबर 6, टेपिंग तकनीक, मसाज थेरेपी इत्यादि। तो फिजियोथेरेपिस्ट इन उपचारों के साथ भौतिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, मशीनों, उपकरणों या औजारों में से किसी एक या संयोजन को शामिल करके सेंसरी और मोटर रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है। अब आते हैं चौथे कार्य पर, मरीज के अनुसार घरेलू व्यायाम कार्यक्रमों का गठन करना। इसके अलावा एक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में आपको मरीज से यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने उपचार का सही से पूर्वानुमान लगाया है और हस्तक्षेप के सर्वोत्तम तरीके की सिफारिश करें ताकि उपचार सही से हो। और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो कि फिजियोथेरेपिस्ट को सुनिश्चित करना होगा वह यह है कि फिजियोथेरेपिस्ट अपने मरीजों पर उपयोग करने वाले सभी मशीनों, उपकरणों, औजारों और तकनीकों के सुरक्षिता का सुनिश्चित करना होगा कि इनका उपयोग करना मरीज पर कोई खतरा नहीं है। याद रखें कि किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट का महत्वपूर्ण लक्ष्य आपके दर्द को कम करना और आपको गतिशील बनाना होता है और आपको बल प्रदान कराना और सामान्य कार्यों का बहाली करने के लिए प्रशिक्षित करना होता है। और आगे इस प्रकार आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपकी गति, शक्ति और कार्यों की सीमा को और बेहतर बनाने पर काम करना जारी रखता है ताकि आप बेहतर जिंदगी जी सकें। याद रखें, फिजियोथेरेपी उपचार का तरीका आपको 100% प्राकृतिक तरीके से लगभग सामान्य जीवन में वापस ले आएगा।
बिना किसी दुष्प्रभाव के। मगर ये जरूरी है कि आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट का चयन करें और उचित परिणाम के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के साथ टीम में काम करें। हम कामना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे।